लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हमने देखा कि हमने सारे क्वेश्चंस बना डाले। बस अगर कोई ट्रेन जो है अगर वो किसी पोल को, किसी पोस्ट को, किसी मैन को क्रॉस करता है तो उसकी लेंथ हम सिर्फ ट्रेन का लेंथ ही मानते थे। लेकिन अगर यही ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, यही ट्रेन अगर किसी स्टेशन को क्रॉस कर रहा है, तो इस लेंथ को हम लोग लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द स्टेशन और लेंथ ऑफ द ब्रिज मान रहे थे। अगर ट्रेन जो चल रहा है इसी डायरेक्शन में कोई मैन चल रहा है तो हम स्पीड को स्पीड ऑफ द ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ द मैन कर ले रहे थे। लेकिन अगर स्पीड इस तरफ ट्रेन इधर चल रहा है और दूसरा ट्रेन इस तरफ चल रहा है तो हम लोग स्पीड को ऐड करते थे, स्पीड ऑफ दिस ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ दिस ट्रेन। यही अगर मैन चलेगा तो भी एडिशन होगा। लेकिन मतलब वही कहना है, अगर डिस्टेंस अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो स्पीड को ऐड कर रहे थे, डायरेक्शन सेम है तो स्पीड को सब्सट्रैक्ट कर रहे थे। ये डिस्टेंस का, ये स्पीड का काम हो गया। वही लेंथ का काम अगर सिर्फ लेंथ हो जाएगा ऑफ द ट्रेन अगर वो किसी पोस्ट को, किसी पोल को कवर करने वाला है, और यही लेंथ हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ या फिर लेंथ ऑफ द स्टेशन अगर वो किसी ब्रिज या स्टेशन को कवर करता है। तो हम लोग सिर्फ एक ही फॉर्मूला से पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखो, अगर आपको ट्रेन का प्रॉब्लम मिल जाए एग्जाम में, समझो कि आपके लिए गिफ्ट है, गिफ्ट मिला है आपको ले लेना है वो गिफ्ट को। यहाँ पे हम फिर से कुछ क्वेश्चंस करके दिखाते हैं, आप क्वेश्चंस को करके देखिए, अगर आपसे होता है तो ट्राई करेंगे आप। इस क्वेश्चन में बोलता है दो ट्रेन है, एक ट्रेन ऐसे चलेगा और ये चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, एक और ट्रेन है वो ऐसे चलेगा, वो चल रहा है 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से। इस ट्रेन का जो लेंथ है वो है 1.10 किलोमीटर और 1100 मीटर्स। इस ट्रेन का जो लेंथ है वो है 0.9 किलोमीटर्स और 900 मीटर्स। और हमें पता करना है कि ये जो स्लोअर ट्रेन है ये फास्टर ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस कर देगी। लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एक ही फॉर्मूला। लेंथ क्या होने वाला है, लेंथ ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों ट्रेन आपस में क्रॉसिंग कर रहे हैं, तो लेंथ जो होगा वो 200 मीटर्स हो जाएंगे, 2000 मीटर्स। जो स्पीड होगा वो भी एडिशन हो जाएगा, 60 प्लस 90, ये किलोमीटर पर आवर में है तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो मैंने कन्वर्ट कर लिया 5/10 से मल्टीप्लाई करके, और टाइम तो हमें निकालना पड़ेगा। तो 2000 इज इक्वल टू 150 इंटू 5/18 इंटू टी। 5 से काटो इसको 400 आ जाएगा, और ये ज़ीरो कट हो जाएगा। 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40 होता है, 3 6 जा 18 हो जाएगा। तो हमें जो मिला 8 × 6 इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 48 सेकेंड्स। 48 सेकेंड ऑप्शन है सही। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एक जॉगर है, जॉगर 9 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से भाग रहा है और ये एक ट्रेन इसके पीछे से आ रहा है। ये जो ट्रेन है वो 45 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से आ रहा है। इस ट्रेन का जो लेंथ है वो 120 मीटर्स है, और ये जो इंसान है, ये जो जॉगर है, ये ट्रेन से पहले से ही 240 मीटर्स अहेड है। हमें पता करना है कि ये ट्रेन जो है इस पर्सन को, इस जॉगर को पीछे छोड़ के कितने देर में चला जाएगा। जो स्पीड होने वाला है वो तो 45 - 9 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, और इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। जो लेंथ होने वाला है, मैंने बोला था जब इंसान को क्रॉस कर रहा है तो सिर्फ हमें ट्रेन का लेंथ लेना होता है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेन है वो कुछ मीटर्स पहले से ही पीछे है, तो उसे उस डिस्टेंस को भी तो कवर करना है। तो हमको ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ लेना पड़ेगा। तो जो लेंथ होगा वो हो जाएगा 120 मीटर प्लस 240 मीटर्स, जो कि हो जाएगा 360 मीटर्स। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेंथ कितना आया 360 मीटर्स, स्पीड कितना आया 10 मीटर पर सेकंड।
टाइम हमें निकालना है। टाइम कितना हो जाएगा 360/10 जो कि हो जाएगा 36 सेकेंड्स। ईजी, ये देखो 36 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एक ट्रेन है जो कि इस डायरेक्शन में भाग रहा है, ठीक है। एक और ट्रेन है जो कि इस डायरेक्शन में भाग रहा है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अब क्या होता है, ये जो ट्रेन का लेंथ है ये 270 मीटर्स है और ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। ये जो भाग रहा है ये 120 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से भाग रहा है और ये जो ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में भाग रहा है 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से। हमें इसका लेंथ नहीं पता है, x मीटर्स का लेंथ है। हमें पता करना है कि इस ट्रेन का लेंथ क्या होगा अगर ये ट्रेन और ये ट्रेन क्रॉस हो जाते हैं 9 सेकेंड्स में। तो टाइम क्या हो गया? टाइम हो गया 9 सेकेंड्स। स्पीड क्या हो गया? देखो स्पीड को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो 120 प्लस 80 हो गया 200 किलोमीटर पर आवर और 5/10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हम हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या होगा, हमें तो लेंथ ऑफ दिस ट्रेन निकालना था। लेंथ क्या होगा? पहली वाली ट्रेन का लेंथ प्लस दूसरी वाली ट्रेन का लेंथ, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है तो ऐड करना पड़ेगा 270 प्लस x मीटर्स। फॉर्मूला डालो, लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो 270 प्लस x इज इक्वल टू 200 इंटू 5/18 इंटू 9। 9 2 जा 18, 2 से आ गया 100, तो 270 प्लस x इज इक्वल टू 500। तो जो x का वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा 500 माइनस 270 जो हो गया 230 मीटर्स। देखे तो 230 मीटर्स है, वेरी गुड, फर्स्ट ऑप्शन ही था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पे एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से भाग रही है, ठीक है, और ये 250 मीटर का ब्रिज को क्रॉस करता है। 250 मीटर का ब्रिज को क्रॉस कर लेता है महज 26 सेकंड्स के अंदर। हमें पता करना है इस ट्रेन का लेंथ क्या था। पहले ही बताया गया लेंथ का क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द स्टेशन या फिर ब्रिज। तो हमें ब्रिज का लेंथ तो पता है 250 मीटर है, लेंथ ऑफ द ट्रेन नहीं पता है, एल रख देते हैं या फिर एक्स रखते हैं, लेंथ इज इक्वल टू। और जो स्पीड रहने वाला है वो हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर से हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 18 4 जा होता है 72, 5 4 जा हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। हमें फॉर्मूला लगाना है लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेंथ का फॉर्मूला क्या, लेंथ का वैल्यू क्या है x प्लस 250 मीटर्स और जो स्पीड रहने वाला है वो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम। टाइम है, टाइम कितना है 26 सेकंड्स। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 520 माइनस 250 मीटर जो कि हो जाएगा कितना 270 मीटर्स। तो देखें 270, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ पे एक ट्रेन है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक ट्रेन है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में मान लेते हैं स्पीड को, ओके। तो जो अगर ये x मीटर पर सेकंड है तो इसका स्पीड जो है 2x मीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन में बताया गया है कि दोनों एक दूसरे के दुगने स्पीड से भाग रहा है। अब ये ट्रेन भी 100 मीटर्स का था, ये ट्रेन भी 100 मीटर का था और ये लोग आपस में क्रॉसिंग जो करते हैं महज 8 सेकंड में क्रॉस कर लेते हैं। हमें पता करना है कि इनका स्पीड क्या क्या था, ठीक है, या फिर फास्टेस्ट ट्रेन का स्पीड बताना है, फास्टेस्ट ट्रेन। तो जो लेंथ होने वाला है वो तो 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200 मीटर्स होने वाला है। जो स्पीड होने वाला है वो भी ऐड अप हो जाएगा क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे 3x मीटर पर सेकंड और जो टाइम लगने वाला था वो तो 8 सेकंड दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या लगेगा, लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो लेंथ कितना है 3x, स्पीड कितना है सॉरी लेंथ कितना है 200 मीटर्स है और जो स्पीड कितना है वो है 3x, टाइम कितना है 8 से काटूंगा 25 बार में तो x इक्वल टू हो गया 25/3 मीटर पर सेकंड।
और हमें अगर इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 25/3 इंटू 18/5, 5 5 जा 25, 3 6 जा 18, जो कि हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो फास्टेस्ट ट्रेन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 30 बोले तो 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आ गया मेरा 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी। दो ट्रेन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि दो ट्रेन है, एक इस डायरेक्शन में भाग रहा है, एक इस डायरेक्शन में भाग रहा है। ये 140 मीटर का है और ये 160 मीटर का है। इसका जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है और इसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। हमें पता करना है कि ये लोग जो क्रॉस करेंगे आपस में, ये कितनी देर में कर लेंगे, टाइम बताओ सेकंड्स में। पहली बात, जो स्पीड होने वाला है वो तो एड अप होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो 60 + 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया 100 किलोमीटर पर आवर। 100 इंटू 5/18 करूँगा तो मीटर पर सेकंड। ओके, अब जो डिस्टेंस होने वाला है वो तो इन दोनों का लेंथ होगा, एडअप हो जाएगा लेंथ, 140 + 160 मीटर्स, तो ये हो जाएगा 300 मीटर्स। अब हमें पता क्या करना है, टाइम। लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो जो लेंथ का वैल्यू है वो 300 डालूंगा, जो स्पीड है वो 100 इंटू 5/18 डालूंगा, इंटू टाइम कर लूँगा, तो 100 से 0 0 काट दूंगा, फिर क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू 18 इंटू 3/5। देखिए डेसिमल में आंसर था, यस डेसिमल में आंसर है। 5 से काटना पड़ेगा 54 को, 5 1 जा 5 4, तो 5 से छोटा है 4, तो हमें यहाँ पे एक 0 और यहाँ पे एक 0 प्लेस करना पड़ेगा और फिर पॉइंट लग जाएगा, 5 8 जा 40, तो 10.8 सेकंड्स। ऑप्शन देखें, तो ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन में एक ट्रेन है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, कितने स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जा रहा है। कितना लंबा है, 110 मीटर लंबा है। एक मैन है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है और वो कितने स्पीड से जा रहा है, वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। हमें पता करना है कि ये जो ट्रेन है इस मैन को कितने सेकंड में पास कर देगा। जो स्पीड होने वाला है वो एड अप हो जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, किलोमीटर पर आवर, तो ये आया 66 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 66 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, जो कि 2 9 जा 18 देगा और 2 से 33, यानी कि और 3 जा 9, 3 से 11, 55/3 मीटर पर सेकंड आया। जो लेंथ होने वाला वो तो लेंथ ऑफ द ट्रेन होगा क्योंकि ये एक मैन को क्रॉस कर रहा है, तो लेंथ हो गया 110 मीटर्स। फॉर्मूला लगेगा लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। लेंथ कितना है 110 मीटर्स, स्पीड कितना है 55/3, टाइम हमें निकालना है 55 से 2 बार में, और टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 × 3 इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। यहाँ पे एक टनल है जो कि 1/2 माइल्स है, लॉन्ग है, और इसका अंदर एक ट्रेन जा रहा है जो कि 1.1/4 माइल्स का है और वो 75 माइल्स पर आवर के स्पीड से जा रहा है। हमें पता करना है कि ये टनल को कितनी देर में क्रॉस करके निकल जाएगा, पास थ्रू। तो टाइम मिनट में चाहिए, तो हमें यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम करना है। जो लेंथ होने वाला है वो हो जाएगा 1/4 + 3 1/2, तो 1/4 + 7/2 होना चाहिए। लेकिन अगर हम इस एलसीएम को सेम करना चाहें या फिर डिनोमिनेटर सेम करना चाहें तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14/4 हो जाएगा, जो कि 15/4 आ रहा है। तो जो लेंथ होगा 15/4 माइल्स है और यहाँ पे जो स्पीड है वो 75 माइल्स पर आवर है इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा टाइम का जो वैल्यू होगा वो 15/4 इंटू 75, ये आवर्स में आएगा। अगर टाइम को हमें मिनट में चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 5 3 जा 15 और 4 4 खत्म, क्या बचा 3 मिनट्स लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। लास्ट एंड क्वेश्चन है। 800 मीटर लंबा ट्रेन है,
800 मीटर लंबा ट्रेन है, 78 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रही है और एक टनल को 1 मिनट के टाइम में क्रॉस कर लेती है। हमें पता करना है टनल का लेंथ कितना होगा। पहली बात, यहाँ पे टाइम मिनट्स में है, इसे हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 सेकंड्स। इसे अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 78 इंटू 5/18 हो जाएगा, ठीक है। और लेंथ क्या होने वाला, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द टनल इज इक्वल टू 78 इंटू 5/18 इंटू टाइम, जो कि 60 सेकंड्स होने वाला है। 6 10 जा 60, 6 3 जा 18, 3 से काटूंगा इसको तो 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18। लेंथ ऑफ द ट्रेन शायद दी हुई है 800 मीटर है, तो यहाँ पे 800 प्लस लेंथ ऑफ द टनल इज इक्वल टू 26 इंटू 5 अगर करूँ और इंटू 10 भी करना है, तो लेंथ ऑफ दी जो टनल आएगी वो हो जाएगी 1300 मीटर्स माइनस 800 मीटर्स, जो कि आ जाएगा 1500 मीटर्स, सॉरी 500 मीटर्स। तो 500 मीटर है, हाँ ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 300 मीटर लंबी ट्रेन है, क्रॉस करती है एक प्लेटफॉर्म को। 300 मीटर की लंबी ट्रेन है, क्रॉस करती है एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड्स में, टाइम दी हुई 39 सेकंड्स। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है while it crosses a signal pole in 18 seconds, और एक पोस्ट को क्रॉस करती है 18 सेकंड में। अगर इस पोस्ट को क्रॉस करा जाए तो 18 सेकंड में इस पोस्ट को क्रॉस कर लेती है। हमें पता करना है लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या थी। अगर इस बस इतना सा को माना जाए तो यहाँ से जो लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम आएगा, तो वो कितना होगा, स्टेशन को क्रॉस कर रहा है ना, तो स्टेशन का समय लेंथ को ऐड करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ द स्टेशन ऐड 300 मीटर्स इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड कितना है नहीं पता है, स्पीड इंटू 39। तो इसको इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। अभी ये पोस्ट को जब क्रॉस करेगा तो इसका लेंथ क्या आने वाला है, लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम करते हैं। लेंथ हमें पता है क्या ट्रेन का, हाँ 300 मीटर्स का ट्रेन थी, और स्पीड कितना है हमें नहीं पता है, टाइम कितना है 18। तो यहाँ से s जो आ रहा है वो 300/18 आएगा। 6 3 जा 18, 6 से 50, यानी कि 50/3 मीटर पर सेकंड आ रहा है स्पीड। इस स्पीड को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा 300 प्लस लेंथ ऑफ द स्टेशन इज इक्वल टू s, यानी कि 50/3 इंटू टाइम। टाइम कितना है 39, 3 से 13 बार में। तो लेंथ ऑफ द स्टेशन जो होगा 15 5 जो 65, 650 माइनस 300 जो कि हो जाएगा 350 मीटर्स। देखे तो 350 है कि नहीं, ऑप्शन बी। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन क्यों किया और आपने देखा कि सिर्फ एक प्रॉब्लम को ही यूज़ करके हम लोग ट्रेन के सारे प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं और भी एप्टीट्यूड के चैप्टर को कवर करने वाला हूँ। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें द ओजी क्लासेस, और यहाँ पे आपको मिलेगा एप्टीट्यूड प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट वीडियोस, बहुत सारे चैप्टर्स के सारे एग्जाम्स कवर होंगे। एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, और कोई प्लेसमेंट्स भी ग्रैब करना चाहता है, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, एनीथिंग, यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड के वीडियोस मिल जाते हैं। और क्लास 10 का भी वीडियोस बनाता हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं।